अभी तक हम लोग जो भी अकाउंटिंग सीखते आ रहे हैं, क्यों इस अकाउंटिंग में क्या क्या हम नई चीज पढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सब अकाउंटिंग भी इतनी सारी चीजों की लाइफ में जरूरत पड़ेगी क्या? तो याद रखिएगा, लाइफ में इतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आना जरूर चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बाद में कभी इस टाइप की चीजों की जरूरत पड़ गई तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। याद रखिएगा, जितना चीजें आप सीख रहे, इतने अकाउंटेंट को इतनी चीजों का नॉलेज नहीं होता, भले उस कितने भी बड़े के बिजनेस को वो मैनेज कर रहा हो। हम चीज पूरी रहे हैं, फिर जो जरूरत पड़ेगी उसका हम रियल लाइफ में उपयोग करेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी डॉक्टर को सिखाया सब कुछ जाता है, मगर उसका स्पेशलाइजेशन जो होता है वो पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। वैसे टेली को आप पूरा प्रॉपर पढ़िए, मगर आपको रियल लाइफ में जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज आप इसमें से निकाल लेंगे। अगर आपको बिजनेस में केवल परचेस और सेल्स की जरूरत है, आपके लिए केवल उतनी चीजें आ जाएगी। परंतु सीख पूरा लीजिए, जो भी लाइफ में आपको जरूरत होगी, जिस चीज को भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप इसको यस करो, यूज करो, यस करो, यूज करो। यही चीज आपको आना चाहिए। और यस करने के लिए, नो करने के लिए दो चीजें, दो बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेली है तो F11 F12, कब F11 कब F12 करना है, ये सारी चीजों को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जरूरत के अनुसार पढ़ते चलते। आज का टॉपिक है ऐसी चीज के ऊपर बनाया गया जो बिजनेस में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम हर बिजनेस में प्रोडक्ट का ऑर्डर देते भी है और प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते भी है। जिन लोगों का छोटा बिजनेस है, हो सकता है कि वो फोन लगा के ही ऑर्डर दे दे, मगर एक बड़े बिजनेस में ऑर्डर मेल के थ्रू भी जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी लोग करते हैं, और फिर जो भी चीजें मेंटेन करना हो। बट आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज हमारी तो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक चीज को एक एक करके हम लोग सीखते जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग लाएंगे नेक्स्ट में आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट डे मिलेगा। बट याद रखिएगा, आज का टॉपिक आपको पहले पढ़िए, अगला टॉपिक आपको आउटस्टैंडिंग और किसी भी व्यक्ति के लेजर को देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप जितनी भी चीजें सीख रहे हैं, आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो, कभी भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अगर मुझे जरूर यहां पर टाइम नहीं मिलता है तो मैं बाद में भी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते रहूंगा, उसके तरफ से आप बेफिक्र रहिए। तो चलते हैं आज की क्लास को, अब हम लेट न करते हैं और शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइक परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। बस दो बातें हैं, परचेस सेल्स नहीं है, यह है आपका परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। लाइक किस तरीके से मैं अपने कंपनी को जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए माल का ऑर्डर देता हूं तो इसे परचेस ऑर्डर कहा जाता है, और जब मेरे कस्टमर द्वारा मुझे ऑर्डर मिलता है तो इसे हम लोग सेल्स ऑर्डर के नाम से जानते। मींस ये है कि मैं हूं एक कंपनी, क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम यही चीज पढ़ते हैं कि क्या होता है बिजनेस में परचेस ऑर्डर और क्या होता है बिजनेस में सेल्स ऑर्डर, जो कि आपको यहां पर एक एक करके चीजों को हम समझने वाले। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करना बहुत इजी है, आप जाके कर सकते हो। मैं चाहूंगा तो इन चीजों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट यहां पर एक ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों के लिए वो है जिसका उपयोग आपको अभी करना है। क्योंकि आप ऑर्डर बनाते हो तो ऑर्डर का माल आया कैसे, गया कैसे। अक्सर आपने एक चीज देखी होगी, अमेजॉन को हम कोई माल को देखते हैं और ऑर्डर करते हैं। जब ऑर्डर का माल आता है आपके पास तो आपने देखा होगा वो आपसे सिग्नेचर करवाता है और चला जाता है। जब उसके बाद हम उसके पैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो भी आपने देखा होगा उसके अंदर बिल निकलता है, और बिल नहीं तो ये मान के चलिए माल कुछ भी नहीं। आज की चीज में, आज की तारीख में हम जो समझने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परचेस ऑर्डर, माल का ऑर्डर कैसे दिया जाता है, फिर आएगा तो फिर रिसिप्ट नोट कैसे दिया जाता है, और इसी के बाद आ जाएगा कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि परचेस का बिल हम लोग कैसे लेंगे। उसी प्रकार से
जब कस्टमर, ये हमें सप्लायर को हम देंगे और यहां पर कस्टमर हमें देने वाला है सेल्स ऑर्डर, और जब उसको भी माल पहुंच जाएगा तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिलीवरी नोट। अभी ये चीज केवल मैंने आपके एक नॉलेज के लिए रखी कि आज मुझे आपको जो पढ़ाना है वो एक ही चीज के अंदर ये 4 वर्ड बार बार आने वाले हैं। एक आता है परचेस ऑर्डर, एक आता है रिसिप्ट नोट, एक आता है सेल्स ऑर्डर और एक आता है मेरा डिलीवरी नोट। मतलब है कि यहां 4 चीजों को हमें किस तरीके से करना है। तो मुझे उस सब चीज के लिए इसके पहले जितनी भी स्क्रीन मैंने बताई वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए थी, बट आज जो ये चीज आप देखोगे ये ही आपका पूरा परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का एक प्रॉपर एक डायग्राम है जिसको अभी हम लोग समझने वाले। समझ लीजिए, ये नेट लिंक है, ये मैं हूं और मेरी कंपनी मान लीजिए किसी भी टाइप का बिजनेस करती है। मान लीजिए मेरी कंपनी एक बिल्डिंग कंपनी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट बेचती है, सेल करती है। तो मेरे बिजनेस को अगर मैं मैनेज करता हूं तो कैसे करूंगा? कोई व्यक्ति बोलता मेरा और भी चीज का, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, किसी का शूज का बिजनेस है, किसी का शक्कर का बिजनेस है, और भी कई सारी कंपनियां हो सकती है। पर हम ऐसे बिजनेस को लेंगे जिसमें रियल लाइफ में कोई ना कोई चीज का ऑर्डर डाला जाता है, ऑर्डर आया आता है। पर कैसे? ध्यान से सुनिएगा। ये नेट लिंक मैं हूं, मेरी कंपनी है। मुझे अपनी शॉप के लिए 200 बैग सीमेंट की जरूरत है या 100 बैग सीमेंट की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी जाएगी और इस कंपनी को 1 अप्रैल 2024 को, मेरी कंपनी 1 अप्रैल 2024 को इस कंपनी को 100 बैग सीमेंट का ऑर्डर देगी। कब? 1 अप्रैल को मैंने 100 बैग सीमेंट खरीदना है। तो मैंने एक कंपनी जिसका नाम है राज एजेंसी, एक राज एजेंसी करके एक कंपनी है जिससे मुझे 100 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया। मेरी भी शॉप है, मान के चलिए मेरी भी शॉप है। तो मैंने क्या करा, 100 बैग सीमेंट का ऑर्डर मैंने अपनी कंपनी को दिया, 100 बैग सीमेंट। अब ऑर्डर दे दिया। कब दिया? 1 अप्रैल को। मैंने बोला राज एजेंसी को कि भैया मुझे 100 बोरी सीमेंट की जरूरत है। तो कंपनी ने क्या करा, वो 100 बोरी सीमेंट मुझे भिजवाई। पर कब भिजवाई उन्होंने मुझे? 5 अप्रैल 2024 को मुझे पूरी 100 बैग सीमेंट मेरे पास आ गई, मेरी शॉप पे आ गई। तो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को रिसिप्ट नोट दे दूंगा। पहले क्या हुआ, पहले हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर का माल मेरे पास 5 अप्रैल को आ गया, पूरी की पूरी 100 बैग सीमेंट मेरे गोडाउन पे या मेरी शॉप पे पहुंच गई। अब मैंने, जब ट्रांसपोर्ट वाले ने मुझे बिल्ट्री दी तो मैंने देख के साइन कर दिया। अब मेरे पास परचेस वाउचर। अब मेरे पास अभी क्या हुआ, अभी मेरा ऑर्डर का माल आया पर मेरे पास बिल नहीं आया। अगर मेरे पास बिल नहीं आएगा तो ये माल ऑथेंटिक नहीं होगा। अगर मेरे पास बिल नहीं आया, नो बिल, अगर बिल नहीं आया तो इसे बोलिए, इसके P&L अकाउंट में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा रहेगा परचेज बिल पेंडिंग। क्या लिखा रहेगा? परचेज बिल पेंडिंग, ये लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब है आपका माल तो आ गया पर आपके माल का बिल नहीं आया, और जब तक बिल नहीं आता तो वह माल ऑथेंटिक नहीं है, वह माल 2 नंबर का होगा, हमारे स्टॉक में एंट्री
नहीं होगी। और अगर माल का बिल आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसी एंट्री को मैं परचेस में जाके इसकी परचेस की एंट्री कर देंगे। मतलब मैं परचेस में जाके किस तारीख को बिल आया, मान लीजिए बिल 4 अप्रैल को आया, तो 4 अप्रैल की मैं एंट्री बिल में कर दूंगा। मतलब कुल मिला के ये होता है कि मेरी कंपनी है, ये पहले मैं ऑर्डर देता हूं, ऑर्डर का माल आने पर रिसिप्ट नोट देता हूं, उसके बाद मैं परचेज बिल की एंट्री करता हूं। ठीक उसी प्रकार से अगर सेम कंडीशन होती है, मान लीजिए ये हुआ वो छोर जिधर से मेरे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर मैंने दिया। अब क्या होता है, मेरा कस्टमर मुझे माल का ऑर्डर देगा, तो मेरा कस्टमर सबसे पहले मुझे माल का ऑर्डर देगा। मेरे कस्टमर ने मुझे 10 अप्रैल 2024 को 100 बैग सीमेंट का ऑर्डर दिया। हो गया। ऑर्डर देने के बाद क्या हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर दिया 10 अप्रैल को, मैंने 12 अप्रैल को मेरे कस्टमर को माल की डिलीवरी दे दी, मींस माल भिजवा दिया। माल को पहुंचाने के बाद हमें कस्टमर को बिल देना पड़ेगा, और अगर हम बिल नहीं देंगे तो मान के चलिए आपका यहां इसमें भी सेल्स बिल पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। अभी मैंने समझाया आपको ये कि अगर मैं एक कंपनी हूं तो मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर देता हूं, माल आ जाने पर हम सप्लायर को रिसिप्ट नोट देते हैं, और उसके बाद हमें उनसे परचेस का बिल आएगा, उसकी हम एंट्री करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मेरे कस्टमर से मेरे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद मैं उसको माल भिजवा दूंगा, तो डिलीवरी नोट मुझे मिलेगी, और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद मैं उस कंपनी को उस आइटम का सेल्स बिल की एंट्री करूंगा। वाई दी वे अगर ये दोनों का बिल नहीं आता है तो याद रखिएगा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखा हुआ आएगा परचेस या सेल्स बिल पेंडिंग। याद रखिएगा ये लाइन आपकी लिखी हुई आएगी, परचेस एंड सेल्स बिल पेंडिंग। और हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो इन तीनों प्रोसेस को आपको शामिल करना पड़ेगा। पर याद रखिएगा ये ऑप्शन हमने कर लिया, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं तो ये सब चीजों को करने के लिए आपको एक्टिवेट कहां से करना है, तो कौन सी चीज को एक्टिवेट करना है, कहां पे करना है, इन सभी चीजों को हम एक एक करके पहले समझेंगे, देखेंगे कि कहां पर इसको एक्टिवेट करते। अब ध्यान रखिएगा मैं पूरा की पूरा आपको प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट में ले जाने वाला हूं। करना क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो आप सबसे पहले जाइएगा किस तरीके से आप इन चीजों को यूज करेंगे। तो हम एक कंपनी बनाएंगे, और कंपनी बनाने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर मेंटेन किया था। ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां दिन में 10-10 बार अपनी कंपनी को ऑर्डर देती भी है, और 10-10 बार अलग अलग कंपनियों से ऑर्डर लेती भी है। इन चीजों के लिए सबसे पहले मैंने यहां कंपनी का नाम दिया माय ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। माय ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने एक कंपनी बनाई, और मैं वही चीज प्रॉपर वे में मैनेज कर रहा हूं। मान लीजिए 1 अप्रैल की कंपनी है, ये देखिए। अब मैं जीएसटी लगा के ही ऑर्डर लूंगा और ऑर्डर दूंगा। तो मैंने क्या करा, यहां पर यस किया, फाइनेंस यहां पर गए 23 AHSPV 3726D, यहां जाएंगे, क्वार्टरली कर दिया, और बस सारी चीजों को मैंने बंद कर दिया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती जो रोज करना है, तो मैं आपको वहां पर स्पीड में चलता हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कंपनी बनाई, अभी कुछ आइटम हम एट ए टाइम डालेंगे,
क्योंकि अभी हम इतना सीख चुके हैं। आज हम लोग 22वें दिन में प्रवेश कर रहा है और आपको इतना हम लोग सिखा चुके हैं 22 वीडियो से कि किस तरीके से शॉर्टकट में भी इन्वेंट्री बनती है। सबसे पहला काम, हम परचेस ऑर्डर देते कैसा है, लेते कैसा है, रिसिप्ट नोट क्या होगा, डिलीवर। भाई ये चीज मिलेगी कहां पे, तो मिलेगी कहां पे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इन ऑप्शंस को आप एक्टिवेट कहां से करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो आपके इस तरफ आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलने वाला है। यहां पर जाएंगे, यहां पर देखिएगा आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तो आपको किस पर क्लिक करना है, सबसे पहले आप जाइएगा वाउचर्स में। वाउचर में जाएंगे तो यहां अदर वाउचर दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आप यहां जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अदर वाउचर। अदर वाउचर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा शो इनएक्टिव, बहुत सारी चीजें दिखेगी शो इनएक्टिव। देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहां पर इसलिए दिखाई देगी कि ये सब चीजें आपकी ऑन है। देखो अब इन सब चीजों में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से ऑर्डर को यस करेंगे। वैसे तो हम लोग ज्यादातर माउस से क्लिक करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना है। यहां पर ये परचेस ऑर्डर दिखाई देगा, बस आप यह परचेस ऑर्डर पे जाके एंटर करो और यस कर दो। देखिए आपके सामने ये परचेस ऑर्डर कॉर्नर पे देखिए दिखाई दे रहा है। अगर मुझे सेल्स ऑर्डर यस करना है तो फिर अगेन आप सेम प्रोसेस करेंगे। आपको क्या करना है, सेम अदर वाउचर पे जाना है। अदर वाउचर पे जाके पहले शो इनएक्टिव करिएगा। अगर आप अदर वाउचर पे जाएंगे तो आपने शो इनएक्टिव बटन दबाया, यहीं पर आपको दिखाई देगा सेल्स ऑर्डर। बस सेल्स ऑर्डर बटन दबाइएगा, एंटर कीजिएगा, यस करिए। अब आपके सामने यहीं पर सेल्स ऑर्डर भी दिखाई दे रहा है, परचेस ऑर्डर भी दिखा रहा है, सेल्स ऑर्डर भी अब आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, सभी चीजों को हम ऑन करने वाले हैं। फिर से वापस अदर वाउचर पे जाइए। मुझे 4 चीजों को ऑन करना है, बार बार बोल रहा हूं, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, साथ में रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट। खुद ही देखो यहां पर मिलेगा। डिलीवरी नोट को भी यस कर दिया, फिर से आप क्लिक करेंगे और यहीं पर आपको मिलेगा। फिर से आप शो इनएक्टिव बटन दबाइए, यहीं पर आपको दिखाई देगा रिसिप्ट नोट। कुल मिला के मैंने इन 4 चीजों को यस करा, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट। पर ये सब चीजों को ऑन तो कर दिया, ये मिलेंगे कहां पर, अगर आप परचेस पे जाएंगे तो आपको मिलेगा परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट। जब आप सेल्स पे जाएंगे, कस्टमर से सेल्स मिलेगा तो सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और उसके बाद सेल्स, यानी कि परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सब चीजें आपको मिलेगी किस जगह पे, कहां पे मिलेगी, ये सभी अदर वाउचर में जाना। अदर वाउचर में परचेस और सेल्स में ही मिलेगा, पर यहां पर साइड में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसी के साथ अदर वाउचर में जाना, तो यहां पर जो भी चीज की, याद रखिए हम यहां पर कितनी बार आए और आते रहेंगे। इसी पर देखा होगा आपने, डेबिट नोट पढ़ा, क्रेडिट नोट पढ़ा, जर्नल पढ़ा, रिसीव पेमेंट, ये बाय डिफॉल्ट आता ही है। पर कुछ चीजें जो कि जरूरत के अनुसार ऑन करते हैं, तो अभी मैंने परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और ये रिसिप्ट नोट, इन 4 चीजों को मैंने अभी यस किया। क्यों यस किया, किस लिए यस किया, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, इन सभी चीजों को हम एक एक करके पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ माल की जरूरत थी, तो मैंने अपनी सप्लायर कंपनी बिरला लिमिटेड भोपाल को हमने माल का ऑर्डर दिया। या मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट से अगर मेरे सीमेंट की ट्रक आ रहा है, तो आज अपन IGST लगा के देखते हैं विथ GST के साथ। तो सबसे पहले आप जाएंगे, माल का ऑर्डर देंगे, तो आप जाइए परचेस बटन दबाइए, तो परचेस में आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले मेरी दुकान आज ही शुरू हुआ, मेरा बिजनेस आज ही शुरू हुआ, तो मैं आज देने वाला हूं ऑर्डर कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां जाएंगे, मैंने करा
परचेस ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं किसको ऑर्डर दे रहा हूं, मैंने ऑर्डर दिया बिरला, अल्टर सी किया बिरला सीमेंट्स को, कंपनी को ऑर्डर दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसे हम माल का ऑर्डर दे रहे वो है बिरला लिमिटेड, दे दिया ऑर्डर। ये देखिए ऑर्डर नंबर क्या देना है, तो मेरा परचेस ऑर्डर दे रहा हूं, तो हम अपनी कंपनी में ऑर्डर तैयार करते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया कुछ भी ले लिया, ऑर्डर नंबर 100 ले लिया। किस चीज के लिए, माल खरीदने का ऑर्डर दे रहा हूं। आप जैसे होटल में जाके ऑर्डर देते हो, ऑर्डर का माल जब आ जाता है तो उसने आपको आप क्या बोलते हो कि ठीक है प्राप्त हो गया, मतलब रिसिप्ट नोट हो गया। उसके बाद में जब हमको उससे बिल आएगा तब हम उसका बिल का पेमेंट करेंगे। तो 3 स्टेप पे ही काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमने माल का ऑर्डर दे रहे, किस कंपनी को ऑर्डर दे रहे, तो मैंने यही अल्टर सी किया और मैंने यहां पर बनाया क्या आइटम का ऑर्डर दे रहा हूं, तो मैंने लिख दिया बिरला सीमेंट्स, काय में जाएगा सीमेंट। याद रखिए इस बार हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो जीएसटी लगा के दे रहे हैं माल का, तो यहां स्पेसिफाई करेंगे। हमने एचएसएन कोड डाला, यहीं पर जाएंगे तो हम यहां पर डालेंगे सीमेंट, फिर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, हमने 18% कोड कर दिया। ये देखिए अब आता है कैटेगरी कौन सी कंपनी की सीमेंट है, तो हमने यहीं पर से अल्टर सी किया, तो मैंने बोला मान लीजिए बिरला कंपनी की सीमेंट है, तो हमने बिरला सीमेंट पे इंटर किया। फिर हमारा कंप्यूटर पूछता है, यूनिट पूछता है, हमने यहीं अल्टर सी किया, हमने यहां दे दिया बैग कर दिया और यहां कर दिया बैग्स। ये देखिए अभी हमने माल वैसे ही जीएसटी, देखिए खरीदना परचेस करो या परचेस ऑर्डर करो, दोनों तरीके से माल आएगा, मगर परचेस में एट ए टाइम आएगा और ऑर्डर में पहले हम ऑर्डर देंगे उसके बाद आएगा। तो मैंने क्या करा, अभी खुद देखिए, जैसे ही मैंने परचेस ऑर्डर बटन दबाया, फिर से देखिए मैं गया, इससे बाहर जा रहा हूं, अकाउंटिंग वाउचर में गए, सबसे पहले परचेस में जाएंगे, परचेस में परचेस ऑर्डर दिखाई देगा। हमने किस कंपनी को ऑर्डर दिया, बिरला सीमेंट कंपनी को ऑर्डर दिया। अब इतनी डिटेल अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, कंट्रोल ए बटन दबाइए, हमने बिरला कंपनी को ऑर्डर दिया, ऑर्डर नंबर 1001 नंबर का ऑर्डर है। किस चीज का ऑर्डर दे रहे, तो मैंने यहां पर एंटर किया, मैंने किया बिरला सीमेंट का ऑर्डर दे रहा हूं, कितनी बैग का, 100 बैग का। एक बैग सीमेंट यानी एक बोरी सीमेंट मुझे कितने में पड़े, तो पड़ेगी 500 रुपए में पड़ेगी। ये ऑर्डर करा, कुल मिला के मैंने कंपनी को 50,000 रुपए का एक ऑर्डर दे दिया, मतलब 50,000 रुपए के माल का ऑर्डर मैंने कंपनी को दे दिया। ये देखिए यहीं पर जाएंगे, आपको सीजीएसटी अलग से लगेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स, ये आ गया, अल्टर सी, एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, याद रखिएगा सब ऑटोमेटिकली होगा, आपको इतनी माथापच्ची, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से ये सब चीजें एक के बाद एक के बाद एक आते जाएगी। याद रखिएगा मैंने अभी आपके सामने गुड्स परचेस नहीं किया है, अभी मैंने, याद रखिए ये परचेस ऑर्डर है मेरे पास, मैंने अभी माल खरीदने का ऑर्डर बिरला सीमेंट कंपनी को टोटल 100 बैग का 500 के हिसाब से 50,000 रुपए का मैंने माल का ऑर्डर दे दिया है। माल का ऑर्डर दिया है, मेरे पास अभी माल नहीं आया है, बस इतना करके आप बाहर आ जाइए। दिस इज परचेस ऑर्डर है। ऑर्डर आया, अभी आपके पास इन्वेंट्री, अभी आपके पास कोई भी स्टॉक दिखाई नहीं देगा, आप खुद ही देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी माल आपको शो नहीं होगा। अब इतना करने के बाद आप देखना चाहते हो तो आप जाइएगा, हमेशा देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर जाइएगा, वहां आपको मिलेगा इन्वेंट्री में जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा स्टॉक आइटम में जाइएगा। देखिए मैंने अभी माल का ऑर्डर दिया पर मेरी शॉप पे माल नहीं आया,
ऑर्डर देने का मतलब है केवल कंपनी को हमने मेल कर दिया कि भाई हमको इतना माल चाहिए, उस माल का हमने ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर देने के बाद क्या होने वाला है उस चीज को समझिए। माल का ऑर्डर दे दिया मैंने, अब क्या हुआ, मेरी शॉप पर माल पहुंच गया, जैसा कि मैंने अभी आपको पीपीटी में एक्सप्लेन किया था। हम वाउचर में जाएंगे, मेरे पास माल पहुंच गया, पर कब, कितनी तारीख को पहुंचा, तो मैंने यहीं पर गया, मान लीजिए 2 तारीख को मेरी शॉप पे माल पहुंच गया, तो मैं यहीं पर जाऊंगा। मैंने F2 करा, F2 करने के बाद डेट मैंने कर दी 2 तारीख को। 2 तारीख को मेरे पास कंपनी का माल पहुंच गया, तो मैं कंपनी को दूंगा रिसिप्ट नोट। और रिसिप्ट नोट ऑप्शन कहां मिलेगा, वापस से आप परचेस में जाना, वहीं पर आपको दिखाई देगा रिसिप्ट नोट। ये दिख रहा है आपको रिसिप्ट नोट, आपको यहीं पर 1 बाय 1 जब आप देखेंगे आपको दिखाई देगा। ये आ गया आपका रिसिप्ट नोट। अब रिसिप्ट नोट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ऑर्डर नंबर जो भी था, किस कंपनी का माल हमारे पास आया, बिरला कंपनी का। देखिए ऑर्डर नंबर आपको शो हो रहा है, बिरला कंपनी का माल आया, ये ऑर्डर नंबर आपको यहां पर शो हो रहा है, बस यहां पर एंटर करना। जैसे जैसे आप एंटर करके आप बाहर जाएंगे, ये देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो माल का ऑर्डर है वो पूरा की पूरा माल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अभी मुझे डबल से कोई एंट्री नहीं करना है, आप खुद देखिए, मुझे डबल से कोई भी एंट्री नहीं करना है। मैंने जो माल का ऑर्डर दिया था वही की वही माल मेरी शॉप पर पहुंच गया। मुझे यहां कुछ नहीं करना है, केवल एंटर करके बाहर आ जाइए। अब फिर से आप समझ लीजिए, मैंने माल का ऑर्डर दिया था, माल मेरी कंपनी में पहुंच भी गया, बट मेरे पास आने के बाद अब अगर मैं यहां देखना चाहूं कि माल मेरे यहां पहुंचा कि नहीं, तो फिर से मैं वही प्रोसेस करने वाला हूं जो मैं बार बार यही कर रहा हूं। मैं जाने वाला हूं कहां पर देखने के लिए, डिस्प्ले में, इन्वेंट्री बुक में आप जाएंगे आइटम में, तो देखिए मेरे पास 100 बैग तो आ गई है, पर इस माल का बिल नहीं आया। इसमें क्या लिखा है, परचेस बिल पेंडिंग। मींस होता है कि माल आपकी कंपनी में आ गया, स्टॉक आपकी कंपनी में आ गया, पर बिल नहीं आया, और जब तक बिल नहीं आता वह माल ऑथेंटिक नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आपने 10 टीवी बुलवाई होगी और अगर मान लीजिए 10 टीवी का बिल नहीं आएगा, तो आप बेच कैसे पाएंगे। अब यह हुआ हमारा, इसको बाद ये करने के बाद आपको बिल के लिए क्या करना, मान लीजिए 2 तारीख को या उसी माल के अंदर बिल निकला, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस परचेज बटन दबाना है। उस परचेज बटन में जैसे बिरला सीमेंट करेंगे तो ये लाइन आपकी आ गई। इसका मतलब है कि जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था उसी बिल पेंडिंग का माल मेरे पास पहुंच चुका है। ये देखिए, इसका मतलब है कि जो माल का ऑर्डर दिया था वो पूरा की पूरा माल आपकी शॉप पर, आपकी कंपनी में एटलीस्ट पहुंच चुका है। तो ये कहलाता है मेरा परचेस ऑर्डर। अगर आप देखना चाहें तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइएगा, यहां भी देखा जा सकता है। अल्टर बटन दबा के F1 बटन दबाना तो डिटेल भी बताएगा। अगर आप कुछ देर पहले बिल नहीं होता तो यहां पर परचेज बिल पेंडिंग का मैसेज आता दिखाता हूं सेल्स ऑर्डर के समय। याद रखिएगा, ऑर्डर को आप सोच रहे होंगे कि सर ऑर्डर इतनी लंबी प्रोसेस है। लंबी प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। इससे आपके बिजनेस को आप बहुत अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग समझ में चलते हैं। हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं, फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए मेरे पास सेल्स ऑर्डर मिला, तो क्या करूँगा, सेल्स बटन में जाऊंगा, यहां पर जाके मैं करने वाला हूं सेल्स ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर कब कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे कस्टमर के पास से मुझे ऑर्डर मिला, और वो ऑर्डर मिला मुझे 1 मई को। कंज्यूमर था मेरा कस्टमर था।
कस्टमर का मैसेज आया, कॉल आया कि सर मुझे भी कुछ सीमेंट की ज़रूरत है, मुझे सीमेंट की ज़रूरत है, 50 बोरी सीमेंट की ज़रूरत है। तो उसने मुझे ऑर्डर दिया, उसका नाम है पटेल बिल्डिंग सप्लायर। ये मेरा सन्ड्री डेटर से मेरा ग्राहक है, मेरा कस्टमर है, जिसने मुझे माल का ऑर्डर दिया। ऑर्डर नंबर मैंने 199 नंबर लिख दिया, मन से लिख दिया, ठीक है। किस चीज का ऑर्डर लिया? माल बेचने का ऑर्डर लिया। कितने बैग का ऑर्डर लिया? अब थोड़ा सा मैं बदलने वाला हूं। मैंने बिरला सीमेंट का ऑर्डर लिया। कितनी बोरी सीमेंट का? 50 बोरी सीमेंट का, 50 बोरी सीमेंट का। तो कंज्यूमर ने बोला सर किस रेट पे देंगे? तो मैंने बोल दिया 1500 रुपए के रेट पे मैं आपको दे दूंगा। और ये ऑर्डर भी मैंने बुक करा, सेल्स ऑर्डर बुक करा। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने खरीदा था तो परचेस ऑर्डर, जब माल आ गया तो रिसिप्ट नोट, उसके बाद मेरे पास परचेस का बिल आया, तभी मेरा बिल पेंडिंग का ऑप्शन हटा। अब मैं क्या करने वाला हूं? इसी प्रकार से जब मेरे कंज्यूमर के द्वारा मुझे ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर तो मुझे मिल चुका है पर मैंने माल नहीं पहुंचाया। मान लीजिए 2 अप्रैल को मेरे कंज्यूमर को मैंने माल भिजवाया, किसी कारण से मेरे कंज्यूमर को मैंने 1 अप्रैल को पहले कुछ माल जो अवेलेबल था वो उसी दिन दे दिया। कंज्यूमर ने बोला सर आज जितना माल हो आज तो उतना दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको 50 बोरी भेजना था तो मैंने 40 बोरी सीमेंट भिजवा दी। तो क्या करूंगा? 40 भिजवाऊंगा तो मेरा कंज्यूमर मुझे, जिसका नाम है पटेल बिल्डिंग, उसका ऑर्डर नंबर पे जाके केवल हम एंटर करेंगे, ऐसे ऑर्डर नंबर दिखेगा। इन चीजों को पहचानिएगा, यही आपके लिए हमेशा फायदेमंद है। तो मैंने सेल्स ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? कस्टमर ने पटेल बिल्डिंग वाले ने मुझे ऑर्डर दी थी 50 बोरी सीमेंट की, पर मेरे पास अवेलेबल 50 बोरी नहीं थी। तो मैंने क्या करा? उसको 40 बोरी सीमेंट 1 मई को ही दे दी कि ले जाओ। 1 मई को ही दे दी। CGST SGST लगा के, CGST SGST लगा के मैंने बेच दी। पूरी सीमेंट नहीं आई। सामने वाले ने बोला, कंज्यूमर ने, सर पूरा माल आ जाएगा, फिर एक ही बिल मुझे बना के दे देना। मैंने बोला आज तो अवेलेबल नहीं है, कुछ माल मैं कल पहुंचा दूंगा। तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे थोड़ा बचा हुआ माल और था, तो मैंने क्या करा? वो माल भी भिजवाया। तो कंज्यूमर ने फिर मेरे को डिलीवरी नोट दी। मान लीजिए ये माल मैंने 2 अप्रैल को भिजवाया, 2 मई को यही माल था, ऑर्डर नंबर 199 ही था। देखिए आप खुद, 10 बैग का ऑर्डर था, क्योंकि टोटल 50 बैग का ऑर्डर था। 40 बैग में पहले भिजवा चुका हूं 1 तारीख को, आज 2 तारीख को, आज सेकेंड डे कुछ बची हुई वो बैग थी। बची हुई बैग केवल 10 थी, तो मैंने 10 पर एंटर करके भिजवा दिया। बाकी वही सेम CGST SGST। आप सोचिए, मैंने ऑर्डर लिया था 50 बैग का, पर 50 मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मैंने 2 टुकड़े में उनको 50 सीमेंट की बैग, बोरी सीमेंट भिजवा दी। अब मुझे उन्हें बिल देना है। तो बिल देने के लिए जैसे आप सेल्स बटन दबाएंगे, हम पटेल बिल्डिंग पर जाकर एंटर करेंगे, तो कंप्यूटर बोलेगा इनका 2 बिल बाकी है, मतलब 2 बार में इनका माल आया था। तो बिल तो एक ही था, ऑर्डर एक ही था, मैंने माल 2 टुकड़े में पहुंचाया, इसलिए 2 बिल दिखा रहा है। पर मैं चाहता हूं कि मैं कंज्यूमर को 2 बिल की बजाय बिल तो एक ही बना के दूंगा। तो पहले 1 नंबर पे एंटर करो, फिर 2 नंबर पे एंटर करके बाहर आ जाइए। अब आप देखेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एक बार में मैंने 40 बैग सीमेंट पहुंचाया था, ये देखिए 40 बैग, और एक बार में 10 बैग भिजवाया। ऐसे कुल मिला के मैंने अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को टोटल कितने
50 बोरी सीमेंट भिजवा दी, बट अभी भी वही बात आ गई कि जो भी माल था उसका बिल भी दे दिया। अब आप देखना चाहते हो आपके पास कितने माल की एंट्री हुई, तो डिस्प्ले में जाएंगे। अब आप डिस्प्ले में जाने के बाद इन्वेंट्री पे जाइएगा। इन्वेंट्री पे जाने के बाद आपको यहीं पर आइटम दिखाई देगा, खुद ही देख लीजिए। मैंने 100 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया था। 100 बोरी सीमेंट मेरे पास आ भी गई थी, पर मेरे पास जो ऑर्डर आया था 50 बोरी सीमेंट का था, और वो 50 बोरी सीमेंट भी मैंने आपको भिजवा दिए, मैंने आपको बेच दिए। इस तरीके से, इस प्रकार से ये हमारा एक परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर बनाना होता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरी कंपनी है, मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर देता हूं, माल आ जाने पर मैं रिसिप्ट नोट देता हूं और उसके बाद मैं परचेस का बिल मांगूंगा, लूंगा, मुझे मिलेगा। उसी प्रकार से मेरा कस्टमर जब मुझे ऑर्डर देगा तो हम उसे सेल्स ऑर्डर देंगे, और सेल्स ऑर्डर देने के बाद अगर हमने जब सेल्स का ऑर्डर उससे लिया, लेने के बाद हमने 2 दिन बाद उसको माल भिजवा दिया, तो वो हमें डिलीवरी नोट देगा, और इसी के बाद हम उस पार्टी को सेल्स का बिल दे देंगे। कुल मिला के अभी आपने 100 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया था, आपके सामने दिख रही है, माल अवेलेबल है। याद रखिएगा, जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं वहां पर क्या तकलीफ होती है उस बात को भी आप सुन लीजिए। कई बार क्या होता है, आप सामने वाली कंपनी से माल खरीदते जाते हो, जब 31 मार्च को आपको रिटर्न भरने का मौका आता है तो कई सारे बिल कंपनी द्वारा आपको भेजे ही नहीं जा पाते टाइम पे, और आप भी अपने कंज्यूमर को नहीं देंगे, तो आपके अकाउंट के अंदर परचेज बिल पेंडिंग, सेल्स बिल पेंडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। इस चीज का मीनिंग, मतलब ही यही होता है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया था या लिया था, उसका माल पहुंचने पर आपने बिल दिया या न दिया। तो याद रखिएगा, परचेस और सेल्स बिल नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कहां से करेंगे, तो आप टेली के मोर रिपोर्ट के ऊपर आ जाइएगा। यहां पर जाकर आप F11 बटन दबाएंगे तो यहां पर कुछ नहीं करना है। यही टेली ERP में आपको कहां मिलेगा, F11 में मिलेगा, बट आपको यहां पर मिलता है अकाउंटिंग वाउचर में जाना, अदर वाउचर में जाना, यहाँ शो मोर करना। यहाँ पर हम एक एक जैसी चीजों की जरूरत पड़ती जा रही, हम आपको बताते जा रहे। इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन होता है, हम इसे बोलते हैं परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, साथ में रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट। जिस रेट पे माल खरीदा जाता है उससे ज्यादा MRP रेट पे बेचे जाता है। अगर अभी भी मैं देखना चाहूं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मुझे शो करेगा। मैंने 50,000 रुपये का माल खरीदा था, 75,000 रुपये का बेचा, मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपया ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, क्योंकि मेरा कुछ माल स्टॉक में भी पड़ा हुआ है। इस तरीके से ये परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर होता है।